देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रीतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की बड़ी खबरों पर। फतेहसागर झील के पेटे में हो रही है मिट्टी की सौदेबाजी। प्रशासन के आदेशों के बावजूद भी चांदी कूट रहे हैं ठेकेदार। बलीचा हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट संचालकों ने कर रखा है बीच सड़क पर अवैध अस्थायी अतिक्रमण। किसी को प्रधान तखत सिंह का आशीर्वाद तो किसी पर सज्जन देवी कटारा की कृपा। उदयपुर के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर दर्ज कराया विरोध। सरकार को चेताया, अगर चिकित्सकों पर अत्याचार नहीं रुके तो होगा उग्र आंदोलन। और वोयणा में भाजपा के स्नेह भोज के बासी खाने को खाने से आधा दर्जन गायों की हुई मौत। कुछ की हालत अभी भी गंभीर। सरपंच पति जीवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले को धमकी देते हुए किया अपशब्दों का प्रयोग। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बेखौफ मिट्टी के सौदागरों की। शहर की फतेहसागर झील को और भी गहरा करने के लिए प्रशासन की ओर से मिट्टी निकालने का काम लगातार जारी है। वहीं अब यहां पर मिट्टी के सौदागर भी धमके हैं, जो मनचाही राशि लेकर उपजाऊ मिट्टी का सौदा कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि यह मिट्टी काश्तकारों, गार्डन रिसोर्ट संचालकों और घरों में छोटे छोटे गार्डन रखने वालों को निःशुल्क देने का प्रावधान था, वह भी 10 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन अगर दूरी 10 किलोमीटर से ज्यादा है तो डीजल का पैसा अलग से प्रशासन को देना होता है। लेकिन अभी तो फतेहसागर झील पर मिट्टी निकालने वाले ठेकेदार मनमाफिक काम कर रहे हैं। लेकिन शुक्रवार का दिन उनके लिए कुछ ठीक नहीं रहा। दरअसल 2 पुलिसकर्मी सुबह सुबह फतेहसागर के खाली पेटे में पहुंच गए और 3 डंपर को पुलिस लाइन में डालने की बात कही। लेकिन ठेकेदार ने मना कर दिया तो पुलिसकर्मियों ने एक भी डंपर को रोक दिया और वहीं पर खड़े हो गए। करीब आधा घंटे की बहस के बाद ठेकेदार और पुलिसकर्मियों में समझौता हुआ और 3 डंपर पुलिस लाइन के लिए रवाना हुए। मोटरसाइकिल पर आगे आगे पुलिसकर्मी चल रहे थे और पीछे पीछे डंपर। वहीं जब हमारे सहयोगी राम सिंह ने मिट्टी निकालने और डंपर चलाने वाले ठेकेदार से बात की तो उसने 2 डंपर डालने के 4,500 रुपए मांगे। बाद में बात 4,200 तक आई और 4,000 रुपए में जम गई। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहां से मिट्टी ले जाने वाले लोग कौन हैं, क्योंकि न तो पुलिस लाइन में कोई काश्तकार रहता है, न ही राम सिंह कोई काश्तकार था। मतलब साफ हो गया है कि यहाँ पर ठेकेदार मिट्टी का सौदा अपनी मनमर्जी से कर रहा है और प्रशासन ने पूरी तरह आंखें मूंद रखी है। आपने भी लग रहा है डंपर आपने बड़ी में खेत में खाली कराना दो है नारायण से संस्थान जाके अब सुचारो नहीं यो अपने मेज जी पर प्लानिंग की थी वल्ले हमने मेज जी प्लानिंग की थी उन्हें थोड़ा सा आगे महीने खेत पर कहां 2 टंका कनी साइड मतलब नारायण संस्थान है बोल आप हीदा बटे वो कसो कॉलेज आगे है एडवेंट कॉलेज है बंटे पहले रास्ता में ना बड़ी दिन पर हल्को रस्तो जीरो हेर जीरी गेट क्लास में ग्रेटर क्लास में हां कतरी 2 गाड़ी 4,500 का नरी देने यार बड़े बड़े से नहीं रखने क्या 11 किलोमीटर वो थैने कड़े रहन। अच्छा सही लगाओ ने यार 4,200 दे दीजिए 4,000 रुपये ले लो। क्या बोल रहे हो 4,000 रुपये ले लो ग्रेटर क्लास कॉलेज का होता बटन आगे हंगे तो आगे नोचे कर जीरे की भरत जीरे जस्ट थोड़ी सी आगे तो है भरत जीरे बटू अटी नहीं मुड़ दो बटी मुड़ दो एडवेंट कॉलेज है हमें जाना हां जो आगे रही लास्ट में एक तो एडवेंट है एक फादर की ग्रेटर कैलाश में था ज्यादा मात नहीं है साइज नहीं है खाली अतरू टू मोटो मोटा मोटो कच्ची रोड है डंपर पर हो जाएगा गेट देखो हमने मिराज रोड है वंडा थोड़ा सा आगे है मतलब 20-30 कदम दूरी पे ज्यादा नहीं है 2 गाड़ी ठीक है कभी करो शाम में करते हो हाँ जी नंबर दो आप 900 18 58 55 0 918 58 55 0 आइए घंटे ये हमारे नंबर है शाम आप निकलो घंटे पहले मैंने आधा घंटा पहले फोन कर दीजिए बार रुको थोड़ी देर तो बार तो एक दान तुम सिटी देने दो यार खाली बैंक रो काम हमारा आधा घंटा ठीक है मैं था 9 दे दूँ है मुझे आया पैसा ने कह मैं क्या करते वेस्ट सेटलमेंट करे दो यार मेरा 2 गाड़ी दो यार ठीक है
आओ मैं बैंक देने जाऊँ पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स के साथ की गई मारपीट का असर अब राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को राजस्थान के उदयपुर में भी पश्चिम बंगाल में हुई घटना के विरोध में एमबी अस्पताल के डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर काम किया। हालांकि इस दौरान डॉक्टर्स ने मरीजों का उपचार भी किया। उदयपुर के चिकित्सकों का कहना था कि जिस तरह से देश में डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसक की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, इसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार को इस पर कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में देश भर के डॉक्टर्स बड़ा आंदोलन करेंगे और इससे होने वाले नुकसान की सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की रहेगी। पिछले 4 दिन पूर्व कोलकाता में एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, बहुत ही दरिंदगीपूर्ण घटना हुई। हमारे एक चिकित्सक साथी को, जो रेजिडेंट डॉक्टर है वहां पर कोलकाता में, उन्हें बर्बरतापूर्ण एक भीड़ ने शिकार बनाया और मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ की। ऐसी घटनाएं आए दिन बढ़ रही हैं, तो ये सभी देश के चिकित्सकों में एक आम असुरक्षा की भावना है कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, राज्य सरकारें इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठाती। इसी के लिए आज राजस्थान के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं मेडिकल कॉलेजों के, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम एक साथ आज पूरे राजस्थान में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा गांधीवादी तरीका है व्यवस्था के प्रति रोष प्रकट करने का कि व्यवस्था इसमें कोई कदम नहीं उठा पाती है, इसलिए हमें ये विरोध प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। क्योंकि जनता को, आम जनता जो है, जो मरीज हैं, उनको असुविधा ना हो, इसके लिए हमने कार्य बहिष्कार अभी नहीं किया है। राज्य सरकारों का जो सुरक्षा के लिए चिकित्सकों के प्रति रवैया है, उससे हमें बड़ी निराशा है कि राज्य सरकारें अपने दायित्व को पूर्ण नहीं कर पा रही हैं। जो भीड़ की हिंसा है वो आजकल बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का बयान कि पुलिस भी हताहत होती है, पुलिस भी मरती है, तो राज्य सेवा करते हुए दायित्वों का निर्वहन करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बिल्कुल मैं इससे सहमत हूं कि पुलिस अपनी जान गंवाती है और वो उनके कर्तव्य हैं, हमें उस पर नाज है। लेकिन हमारे चिकित्सकों के कर्तव्य करते हुए भी कई चिकित्सकों को एचआईवी पीड़ित जो मरीज हैं, उनकी सुइयां चुभी हैं, उन्हें एचआईवी हुआ है। हेपेटाइटिस बी के मरीजों का इलाज करते हुए उनकी सुइयां डॉक्टरों को चुभी हैं, उन्हें हेपेटाइटिस हुआ है। इसके लिए हमने सरकारों से कभी आंदोलन के लिए कदम नहीं उठाने के लिए नहीं कहा। तो हमारे जो कर्तव्य हैं जनता के प्रति, हम उन्हें पूर्ण निष्ठा के साथ कर रहे हैं। पुलिस भी अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा के साथ कर रही है, लेकिन भीड़ की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। भीड़ की हिंसा, आज भीड़ जो हिंसा कर रही है उसके हाथ आज हमारी गर्दन पर हैं, कल न्याय व्यवस्था की गर्दन पर होंगे और परसों इस तंत्र की गर्दन पर होंगे। बिल्कुल सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और उनके हमारे जो अध्यक्ष हैं, हम सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन में हैं। जो तंत्र को बचाने के लिए जिसमें राज्य सरकारें विफल हुई हैं, उसको बचाने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े वो हम मजबूती से उठाएं। आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने को लेकर शहर में भी सारी तैयारियां पूरी हो गई है। इसको लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा के प्रभारी, स्काउट गाइड प्रभारी, पुलिस चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग आदि के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान योग दिवस से पूर्व ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के साथ ही इस दिन को पिछले साल से भी 10 गुना ज्यादा सफल बनाने के लिए मंथन किया गया। आपको बता दें कि 21 जून से 3 दिन पहले ही शहर के सभी सामुदायिक भवनों में योग शिविर आयोजित होंगे और हर खासोआम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और 19 तारीख को रैली निकलेगी, 19 तारीख को सेलून वाले होना है और 19 तारीख तक हम सामूहिक ग्राम पंचायत स्तर तक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों और योग कार्यक्रम करवाने के लिए निर्देश किया है। साथ ही हमारे जो योग नोडल अधिकारी आयु विभाग के वो वहाँ उपस्थित रहेंगे। साथ ही नहीं ग्राम शिक्षकों को, और वो अपने सेल्फ गति से जाते हैं लोग, तो वो बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई के लिए बात करूँ। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। Mahashri Gautam Academy, an English medium school. Admissions open from pre-nursery to 10. Special features: learning without stress, a strong base of education, computer knowledge from first, co-curricular activity, parents meeting on second Saturday and Sunday of every month for how to monitoring child progress, audio-visual classrooms, small steps, big dreams. Let them through with MGA.
convenience facility for all routes of city, home environment for young child, trained and experienced faculties, regular communication with parents, outdoor games, spacious and well-equipped classrooms, CC camera in all classes, an extraordinary result from others. Maheshri Gautam Academy, Anand Vihar, New Mali Colony, T3, Udaipur. Call at 248 A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान, 1/2 BHK फ्लैट, साइट आरके पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, टीतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सवीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉल एट 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जग छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। 100% job placements and guaranteed global exposure. International exposure of Peden Township in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join Udaipur Institute of Hotel Management. उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं।
उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में अहमदाबाद जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर धड़ल्ले से अवैध अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। हो सकता है जो बाहुबली अतिक्रमण कर रहे हैं वो दोनों ही बड़ी पार्टियों से दिग्गजों के चहेते हों, लेकिन अवैध तो अवैध ही है। जिस अस्थायी अतिक्रमण को अब तो स्थायी बना दिया गया। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क और परिवहन विभाग की अनुमति के बिना एक ईंट भी नहीं लगाई जा सकती, लेकिन यहां तो लोहे के बड़े बड़े एंगल लगाकर सर्विस रोड पूरी तरह से इन रेस्टोरेंट वालों ने अपना बना लिया है। वैसे यहां पर दो रसूखदार बड़े बाहुबली हैं, जिनमें अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट और श्रीनाथ काठियावाड़ी शामिल है। सुना है अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पर गिरवा प्रधान तगत सिंह का वृहद हस्त है, तो श्रीनाथ काठियावाड़ी के घनश्याम गुर्जर पर सज्जन देवी कटारा की कृपा है। इसलिए ये बाहुबली अपनी मनमर्जी से राष्ट्रीय राजमार्ग के नियमों को भी ताक में रखकर सर्विस लाइन पर कब्जा जमाए हुए हैं। काठियावाड़ी के मालिक ने तो अपने रेस्टोरेंट के बाहर ही लोहे की एंगल लगाकर अवैध रूप से स्वागत द्वार तक लगा दिया। वहीं सर्विस लाइन के डिवाइडर पर व फुटपाथ पर भी इन रेस्टोरेंट के अवैध बोर्ड लगे हुए हैं, जिन्हें हटाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रभाव ज्यादा है और जिम्मेदारों को भी भूख तो लगती ही होगी। सूचना तो यह भी मिली है कि कार्रवाई करने वाले अक्सर यहीं पर आकर अपनी पेट पूजा करते हैं और अवैध अतिक्रमण को अपनी आंखों के सामने देखकर चटकारे लगाकर खाने का रसास्वादन करते हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत लाकर यह साबित कर दिया कि जनादेश ने फिर से मोदी राज को पसंद किया है। इसी कड़ी में जो भी जीते हुए सांसद हैं वह जगह जगह जाकर कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह और स्नेह भोज आयोजित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब स्नेह भोज आयोजित होगा और वह भी जीती हुई पार्टी का, तो संख्या भी हजारों में ही होगी। लेकिन गत 8 जून को मावली विधानसभा के क्षेत्र के बोयड़ा गांव में हुए स्नेह भोज के बाद आयोजकों ने बचे हुए खाने को स्कूल के पास ही डाल दिया। भरी गर्मी में खाना सड़ता रहा और 9 जून को इस सड़ांध मारते खाने को गांव में चरने के लिए निकली बेजुबान गायों ने खा लिया। सड़ांध मारते खाने से आधा दर्जन गायों की तो मौत हो गई, जबकि कुछ गाय अभी भी मरने की स्थिति में हैं। गायों के मरने के हादसे को बोयड़ा के ही किसी पशु प्रेमी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो बाहुबली भाजपाई बोयड़ा सरपंच गंगा कुंवर के पति जीवन सिंह राम ने उसे धमकी देते हुए पोस्ट हटवा दी। इतना ही नहीं, जय मां दुर्गा युवाम बोयड़ा व्हाट्सएप ग्रुप में भी सभी को धमकाते हुए कहा गया कि इस ग्रुप के नेता कहां गायब हो गए। काऊ के नेता बिल में घुस गए हैं क्या? न्यूज वाले को बोल रहे हैं, यह आवाज किसकी है बताओ। इसके बाद जीवन सिंह राव ने अब शब्दों का प्रयोग किया जो हम चैनल की गरिमा देखते हुए नहीं बता सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही देश में मोदी सरकार को जनता ने अपनी मर्जी से चुना है, लेकिन जीवन सिंह जैसे तथाकथित नेताओं ने इसे अपनी बपोती समझ लिया है। जनता और पशु प्रेमियों को धमकाने से क्या हो जाएगा? गायों की मौत की जिम्मेदारी इन्हें लेनी चाहिए थी। जननेता
बनने के लिए जनता के दिलों में जगह बनानी पड़ती है, न कि उन्हें धमकी देने से। हालांकि स्नेह भोज में लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी और विधायक धर्मनारायण जोशी सहित भाजपा के कई दिग्गजों ने शिरकत करते हुए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया होगा, लेकिन जीवन सिंह के इस कृत्य के बाद उनकी प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। उदयपुर को साफ और स्वच्छ रखने के लिए भले ही उदयपुर जिला प्रशासन और नगर निगम कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन जब तक जनता जागरूक नहीं होगी ये शहर गंदगी की भेंट चढ़ता रहेगा। हालांकि गुरुवार को ही प्रशासन की ओर से स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए सड़क या किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए। अब सड़क या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर भी निगम 200 रुपए शुल्क वसूलेगा। खुले में नहाए तो 300 रुपए और पशु से गंदगी करवाई तो 1000 रुपए अदा करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी शहरवासी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। शुक्रवार को एक युवा झील के अंदर बाथरूम करते हुए दिखाई दिया, लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं था। जब हमारे रिपोर्टर ने उसे पूछा कि भैया ये झील है, आप इसमें बाथरूम कैसे कर रहे हो, तो वह बिना कुछ बोले ही चल दिया। जुर्माना तो इन जैसे युवाओं पर लगना चाहिए जो झीलों को साफ करने के बजाय उन्हें ही गंदा करने पर तुले हुए हैं। भैया ये झील है, झील। ये झील है, झील। ये झील के अंदर बाथरूम करके कहाँ जा रहे हो आप यार? हैं? हम तो पानी में गंदगी ना हो उसके लिए काम कर रहे हो और आप। और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 2561 मोबाइल नंबर 9829041330। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Vibrant Academy India Private Limited, Kota's top most coaching institute for IIT, JEE, boards and various Olympiads for class 7 to 12 now in Udaipur. Most trusted brand for giving back-to-back selections for JEE men's, advanced and other competitive exams. Morning and evening batches, small size batches, daily on-desk doubt classes, preparation for various competitive exams, personal counseling session by experts. We have festival celebrations, sports activities, yearly education tours, annual feast, in-campus fair celebration. Vibrant Academy provides
pick and drop facility, smart classrooms, fully air-conditioned classrooms, biggest scholarship program, Spark. Study in just 59,500 till 10th class. For more information, contact 0294241390. Address near Alka Hotel, Shastri Circle, Udaipur. Website www.udaipur.vibrantacademy.com. For more information, contact 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर। ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलो का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294392000। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जिले के मावली थाना क्षेत्र में एक विधवा के साथ बलात्कार की घटना और उसके परिवार के साथ मारपीट के मामले में अभी तक पुलिस ने बदमाशों की गिरफ्तारियां नहीं की है। इस वजह से विधवा और उसका परिवार खौफजदा है। आपको बता दें कि विधवा के 164 के बयान भी हो गए हैं, लेकिन खुलेआम घूमते बदमाशों को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई है। विधवा द्वारा दर्ज करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर मगनी राम जाट ने उसके साथ खेत के रास्ते में जबरन दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। बदनामी के डर से विधवा ने किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों बाद मगनी राम, उसका भाई बंशीलाल, उसकी पत्नी कमला और मोहनलाल की पत्नी मनीषा ने मिलकर विधवा और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट की और धमकी देते हुए कहा कि तेरे साथ और भी गलत करेंगे, बस तू देखती जा। खेत में तो मासो सोईटाने पाड़ी रू मंगनु आटो जातो है सारा करे यो अन मने एक दिन जो खेत में ने आनी मने पकड़ ली थी। પછી
उठो वेन क्यों था सो ने मारना कुल्ला थनी मारना कुल्ला तो यो 5 दिन केड़े मारे घर ऊपर आई भिड़ो यो मने पासे बल्लई जो मुन्नी जी जो मारे घर माते आई भिड़ो यो तो मंगनी राम जी न वंशीलाल रात महीने तो लोडारो भिड़ो वो अन मंगनी राम रे लेटो हाथ महीने तो मनीषा रे न ये कांकरा भी ऐसी मोटी कोई कमला भाई ईटा भी वंडा हाथ महीने तो मैंने गैसे बाणे ले मैंने अच्छी गिरी मारी मार सोरा नहीं आटे कटमू पकड़े बाल पकड़े ने ठियाली रहा तो मार डोगरो न मारी बेन दौड़ी छोटा मैंने तो बड़ा नहीं धक्को दीदो तो बड़ा नहीं यो कर दीदो पचे की कंप्लेन की थी शिकायत की थी कितनी मारी मावली थाना महीने की थी तो 1 महीनो बीजो 1 महीने मारे कई कार्रवाई नहीं की थी पुलिस कई कार्रवाई नहीं की थी तो बेटे उदय पर जावे एसपी तीरे 2 दान मारी कई कार्रवाई नहीं की थी हूँ विधवा हूँ अने गांव रेवा तो 1 महीनो वीडियो पुलिस कार्रवाई कई नहीं करी थी हमारी 164 का बयान भी गया आपरा 164 का बयान भेजा हमारा कोर्ट में वही बावजूद मावली थाना कार्रवाई नहीं की है। हाँ कई कह रहा पुलिस वाला आपने पुलिस वाला तो कई कानड़ो ही नहीं दे मारू अच्छा एसपी साहब ने भी एसपी साहब को 2 दान किया तो 2 दान मारी कई कार्रवाई नहीं की थी अच्छा अब आप कई चेहरा मारो तो आप भी कार्रवाई करो हमारी शिक्षा के मंदिर को चलाने वाला ही यदि खुली सड़क पर इस तरह पेश आए कि मदद को पहुंचे लोगों से ही गाली गलौज और दुर्व्यवहार करने लगे तो आप क्या कहेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोशन लाल शर्मा पब्लिक स्कूल के मालिक की, जिनकी शुक्रवार दिन में पूला के समीप एक डिवाइडर से गाड़ी टकरा गई। गनीमत तो ये रही कि कार के बलून खुलने से उनकी जान बच गई। आपको बता दें कि कार को समाधान जोशी चला रहा था, जो रोशनलाल शर्मा पब्लिक स्कूल का मालिक है। युवक पूरी तरह नशे में धुत था और उसकी मदद को पहुंचे लोगों से ही वह बदतमीजी करते हुए गाली गलौज करने लगा। हालत तो ये हो गई कि मदद को आए उसके दोस्त से भी वह नहीं संभल रहा था। जानकारी मिली है कि शुक्रवार को ही समाधान के भाई की शादी का रिसेप्शन था। शायद यही खुशी होगी और समाधान ने सुबह सुबह ही शराब पी ली हो। शहर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के ब्लड बैंक में शुक्रवार को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया, जिसमें उदयपुर शहर के रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली सभी संस्थाओं और नियमित रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महाराणा भोपाल चिकित्सालय के प्रिंसिपल डॉक्टर डीपी सिंह, अधीक्षक डॉक्टर लाखन पोसवाल, ब्लड बैंक डिपार्टमेंट के हेड और प्रभारी सहित कई रक्तदाता और प्रबुद्ध जन मौजूद थे। इस अवसर पर शहर के लगभग 30 से 40 रक्तदान शिविर आयोजित करने वाली संस्थाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर लाखन पोसवाल, अधिवक्ता डॉक्टर भरत सिंह राव, रविंद्रपाल सिंह कप्पू आदि ने संबोधित किया। वहीं डॉक्टर भरत सिंह राव ने रक्तदान हेतु कार्य करने वाली सभी संस्थाओं को समन्वय समिति बनाने का सुझाव दिया। धर्मनगरी सरुम्बर के महावीर नगर में कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं चरित्र शुद्धि महामंडल विधान ध्वजारोहण उद्घाटन के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर ध्वजारोहण लक्ष्मीलाल झालावत, ललित भीमावत, अभय कुमार गांधी, रमेश कुनिया, महेंद्र रूपावत, देवेंद्र दोषी सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में हुआ। दोपहर में प्रतिष्ठाचार्य ऋषभ शास्त्री के निर्देशन में सरलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा, मंडप प्रतिष्ठा हुई। बाद में संगीतकार शानू एंड पार्टी महुआ द्वारा भक्ति गीतों की प्रस्तुतियों के साथ विधान आराधना प्रारंभ हुई। विधान में चक्रवर्ती छगनलाल सज्जन देवी दोषी, विजय चंद्र नर्मदा देवी दोषी, जीवराज पुष्पा देवी दोषी, आकाश दोषी सहित दर्जनों श्रद्धालुओं ने विभिन्न मंत्रोच्चार के साथ अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान आचार्य वैराग्य नंदी महाराज और आचार्य सुंदर सागर महाराज के मंगल प्रवचन हुए। इससे पहले सुबह श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से बैंड बाजों के साथ आचार्य संघों के सानिध्य में घट यात्रा निकली। घट यात्रा के पांडाल स्थल पर पहुंचने पर महिलाओं ने कलश के जल से मंत्रोच्चार के साथ मंडप पंडाल की शुद्धि की। सायंकालीन सत्र में श्रीजी और आचार्य श्री की मंगल आरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां हुई। विधान समापन 25 जून को विश्व शांति महायज्ञ के साथ होगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। फतेहसागर झील के पेट में हो रही है मिट्टी की सौदेबाजी। प्रशासन के आदेशों के बावजूद भी चांदी कूट रहे हैं ठेकेदार। बलीचा हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट संचालकों ने कर रखा है बीच सड़क पर अवैध अस्थायी अतिक्रमण। किसी को प्रधान तखत सिंह का आशीर्वाद तो किसी पर सज्जन देवी कटारा की कृपा। उदयपुर के चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर दर्ज कराया विरोध। सरकार को चेताया, अगर चिकित्सकों पर अत्याचार नहीं रुके तो होगा उग्र आंदोलन।
और गोयड़ा में भाजपा के स्नेह भोज के बासी खाने को खाने से आधा दर्जन गायों की हुई मौत, कुछ की हालत अभी भी गंभीर। सरपंच पति जीवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले को धमकी देते हुए किया शब्दों का प्रयोग। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।